ये क्या करने जा रही थी आप? आपको पता भी है यहाँ से कूदने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता है। इसीलिए तो कूदने जा रही थी। क्या करूंगी जिंदा रह के? ये दुनिया बहुत खराब है, अब मुझे कोई नहीं अपनाएगा। ऐसे कैसे नहीं अपनाएंगे? आप अपने घर जाइए, आपके मम्मी पापा ढूंढ रहे होंगे और आप यहाँ जान देने जा रही हैं। वो अपनी बेटी को ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक विधवा औरत को कभी नहीं। विधवा? हाँ, मेरी शादी हो गई है और शादी के दूसरे ही दिन मेरे पति की मौत हो गई। सब लोग मुझे अशुभ मानने लगे और मुझे घर से भी निकाल दिया। तब से इधर उधर के लोग मुझे गंदी नजर से देखने लगे, इसलिए मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अभी आप कहाँ रहती हैं? कहीं पे भी सो जाती हूँ, कोई कुछ दे देता है तो खा लेती हूँ। आज से आपको कहीं पे भी रहने की जरूरत नहीं है। आज से आप मेरे घर पे रहेंगी। नहीं, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। आप एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। चलिए मेरे साथ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस मरना है अब। अरे बड़ी जिद्दी हैं आप। मैं चलने के लिए बोल रहा हूँ और आप मरने की बातें कर रही हैं। आप एक बार मुझ पे भरोसा तो करिए। अभी भी नहीं है? चलो मैं आपकी कसम खा के, अरे नहीं, मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ, मैं आपको ऐसे छूऊंगा भी नहीं। अब तो चलिए। ठीक है, चलिए। आइए। आइए आइए। ये है मेरा घर। आज से आप यहाँ आराम से रहेंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ये लो पानी पी लो। अभी बाजार जाके कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अच्छा आप बैठिए, मैं बकरियों के लिए चारा बना के आता हूँ। बैठिए। आप यहीं बैठिए, मैं बाजार से कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। और हाँ, मेरे भैया खेत गए हैं, वो आते ही होंगे। उनसे तुम कुछ मत बोलना, मैं वापस आके सब बता दूंगा। जी। अरे उस्मान भाई, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? कहीं नहीं भाई, बस वो बाजार जा रहा था। अच्छा, वो हमने सुना है तूने अपने घर में कोई विधवा औरत रख रखी है, क्या ये सच है? हाँ भाई, ये सच है। वो अपनी जान देने जा रही थी, इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया। अबे ऐसे तो बहुत लोग जान देते हैं, क्या तू सबको अपने घर में रख लेगा? अरे नहीं भाई, वो मेरे सामने जान देने जा रही थी, तो इसीलिए उसे बचा लिया। और उसका कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं है, तो इसीलिए मैं उसे अपने घर ले आया। अबे साफ साफ क्यों नहीं बोल रहा है कि वो तेरी रखैल है? अंकित, अपनी जुबान संभाल के बात करो। क्या जुबान संभाल के बात करे? सही तो कह रहा है, ये वो तेरी रखेल है। बस अब बहुत हो गया तुम दोनों का। अगर अब एक भी लफ्ज़ उसके खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे किस किस का मुंह बंद करेगा? तेरी इस हरकत से गांव वालों पे क्या असर पड़ेगा तुझे पता भी है? गांव वाले क्या बोलेंगे कि तूने एक विधवा को घर पे रख रखा है। मेरे बारे में कोई क्या सोचता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गए? चलता हूँ।
फर्क तो पड़ेगा, रुक जा थोड़े दिन। भैया मैं बाजार गया था। मैंने तुझसे पूछा कि तू कहाँ गया था? नहीं भैया। तो फिर पहले ये बता कि ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है और यहाँ किसे पूछ के लाया? भैया वो मैं खेत जा रहा था तो ये मुझे रास्ते में दिख गई। ये अपनी जान देने जा रही थी भैया, और ये विधवा है। इसके घर वालों ने इसे निकाल दिया है, इसीलिए मैं इसे घर ले आया। इस विधवा को तू घर तो ले आया है, लेकिन याद रखना, अगर किसी गांव वाले ने मुझे कुछ कहा तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा, याद रखना। भैया की बातों का बुरा मत मानना। भैया हैं ही ऐसे, पहले डांटते हैं फिर प्यार भी करते हैं। तुम आओ, मैं बाजार से सब्जियां लेके आया हूँ, खाना बनाते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। सुनिए, हाँ बोलो। आप मेरी वजह से इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मुझे जाने दीजिए, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ। और रही बात भैया की, तो वो भी एक ना एक दिन मान ही जाएंगे। आओ खाना बनाते हैं चल के, आओ। ये देख, ये उसी का भाई है जिसने अपने घर पे एक विधवा औरत को बैठा रखा है। क्या क्या बोला तूने? वही जो तूने सुना है। अगर कल तक तूने उस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो ये बात प्रधान तक जाएगी और फिर पुलिस थाना होगा। तेरी तो ये हाथ नीचे कर ले, वरना हाथ उठाना हमें भी आता है। कल मिलते हैं, चल सनी। उस्मान, ओ उस्मान। भैया हाँ भैया। आज तेरी वजह से मेरी पूरे गांव में थू थू हो रही है। क्या जरूरत है तुझे इस विधवा को घर लाने की? भैया मेरी बात तो सुनिए। चुप। अगर यही थप्पड़ मैंने तुझे बचपन में मारा होता तो आज मुझे एक दिन न देखना पड़ता। अभी के अभी इस मनहूस लड़की को छोड़ के आ, जहां से लेके आया है। भैया मुझे थोड़े दिन का और टाइम दे दो, मैं इसे पक्का छोड़ आऊंगा, प्लीज भैया। अगर ये लड़की कल इस घर से नहीं गई तो मैं खुद इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। भैया भैया तुम कहाँ जा रही हो? अब मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसका एहसान मैं जिंदगी भर मानूंगी। लेकिन अब मुझे जाने दीजिए। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे पता है कि गांव वालों का मुंह कैसे बंद कराना है। मुझे जाने दीजिए। मैंने तुमसे कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। अंदर जाओ, जाओ। अरे ओ विधवा को जगह देने वाले, बाहर निकल। आ गए हम तेरी नैया पार लगाने।
देखो, मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम लोग अभी यहाँ से जाओ, मैं इसे आज घर से निकाल दूंगा। अरे ये तेरा नाटक सुनते सुनते बहुत दिन हो गए। तुम लोगों की वजह से पूरे गांव में थू थू हो रही है। देखिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। रुक जाइए भैया, ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे भैया। मुझे पता है इन लोगों का मुंह कैसे बंद कराना है और यहाँ से कैसे भगाना है। सुनिए, बाहर आइए। इसी की वजह से तुम लोग मेरे भैया से अपने पैर पकड़वाने पे मजबूर कर रहे हो ना, इसी की वजह से। अब कुछ और बोलना है तुम लोगों को? अब तो बच गई ना तुम्हारे गांव की इज्जत। अब तो हमें कोई नहीं कहेगा ना कि ये विधवा का घर है। क्या विधवा औरत का कोई घर नहीं होता? क्या विधवा औरत का कोई सहारा नहीं बन सकता? क्या विधवा औरत जानबूझ के विधवा होती है? अगर नहीं तो फिर समाज उनको इस नज़र से क्यों देखता है? क्यों उनको घर लाने पे लोग भला बुरा बोलते हैं? बोलो भैया, क्यों? उस्मान, तू मुझसे छोटा जरूर है, लेकिन आज जो तूने काम करा है ना, वो बहुत बड़ा है। मुझे गर्व है तुझ पे। और तुम लोग अभी भी यहाँ खड़े हो? निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं। भैया, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि बिना आपके आशीर्वाद के हम लोग कुछ भी नहीं हैं। बस कर पगले, आजा।